नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप देख पाएंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि विभिन्न टेट एग्जामों के अंतर्गत पूछे भी जा चुके हैं। ये प्रश्न आपके आने वाली आपकी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर, देखते हैं आज के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? 4 विकल्प आपके सामने है, आप भी अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हिमालय, तलहटी या पूर्वी घाट, सुंदरवन या उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र। तो बीज बचाओ जो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था हिमालय तलहटी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन रेगिस्तान के बारे में सही है? तो यहाँ पर देखना है जो रेगिस्तान के बारे में सही है, ये गर्म या ठंडे हो सकते हैं। दूसरा है, रेगिस्तान में पादप अनुकूलित नहीं होते, रेगिस्तान में सदैव दिन और रात गर्म होते हैं, ये मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो देखिए, यदि हम सही की बात करें इसमें तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये गर्म या फिर ठंडे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा रेगिस्तान के बारे में एक सही कथन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान का रामसर स्थल है? यहाँ पर है फायसागर झील या फतेह सागर झील, सांभर साल्ट झील या फिर अना सागर झील। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का रामसर स्थल जो माना जाता है वो माना जाता है सांभर साल्ट झील को। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, पौधों की एक प्रजाति ए है जो बड़ी संख्या में उगती है लेकिन पूरी दुनिया में भारत के केवल बी भाग में पाई जाती है, यह किस प्रकार की प्रजाति होगी? यहाँ पर देखिए, प्रजाति पौधे की एक प्रजाति है ए जो बड़ी संख्या में उगती है लेकिन पूरी दुनिया में भारत के केवल बी भाग में पाई जाती है, तो यह किस प्रकार की प्रजाति होगी? बहुल विदेशी स्थानिक या संकटग्रस्त। तो यहाँ पर हम कहेंगे, देखिए वो ज़्यादा मात्रा में उग रही है पर वो एक प्रजाति है और वो भारत के किसी एक स्थान पर ही पाई जाती है, तो ये से हम कहेंगे कि ये यहाँ पर एक स्थानिक जो प्रजाति रहेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। अत्यधिक जनसंख्या का निम्न में से कौन सा परिणाम है? यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त भंडारण, भूमि और नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव, वन क्षेत्र में वृद्धि, पानी का अभाव। तो यदि हम बात करें यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या का जो परिणाम होगा वो होगा भूमि और नवीनीकरणीय संसाधन पर दबाव। यहाँ पर दूसरा विकल्प बनेगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखिए, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या फिर है जापान। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, स्विट्जरलैंड में। कौन सा अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? यहाँ पर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तालछा पर अभ्यारण्य, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान या सीता माता अभ्यारण्य। तो यदि हम बात करें उस राष्ट्रीय उद्यान की जो राजस्थान में नहीं है तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर उपस्थित नहीं है। चलिए, बाकी तीनों ही यहाँ राजस्थान में देखने को मिलते हैं। निम्न में से कैंसर होता है प्रतिजन संदूषक, कैंसर जन्य पदार्थ या फिर है गैर पोषणीय कारक। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो कैंसर के कई प्रकार के कारण जो होते हैं हो सकते हैं, पर यहाँ पर कैंसर जन्य पदार्थ जो होते हैं ये इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसमें उत्तर। चलिए, सतत विकास की अवधारणा जिसमें दी गई है, तो यहाँ पर है पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, दूसरा है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और थर्ड है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सतत विकास की अवधारणा जिसमें दी गई है वो है यहाँ पर पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसके लिए उत्तर। HIV नहीं फैलता है, तो HIV किससे नहीं फैलता है? रक्तदान, हाथ मिलाने और साथ खाने से, यौन संबंध या फिर दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड को साझा करने से। तो देखिए, नहीं होता है पूछ रहा है, तो एक विकल्प होगा हाथ मिलाने और साथ खाने से। बाकी तीनों ही विकल्प जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ था? यहाँ पर है 1956, 52 या फिर 1970 या फिर है 1990। तो ये कार्यक्रम जो था ये शुरू हुआ था वर्ष 1952 से इसकी शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 10 मार्च, 11 जुलाई या फिर 21 मई या 23 दिसंबर। तो यहाँ पर
11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन थर्ड होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत 1970, 75 या फिर 76 या फिर 79, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी वर्ष 1975 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखें। एक समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र के नीचे भूस्खलन का कारण बन सकता है? बाढ़ का, चक्रवात का, सुनामी का, जल भराव का, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कारण बन सकता है ऑप्शन नंबर थर्ड, सुनामी का। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सम्मेलन ओजोन परत के क्षरणकारी पदार्थों से बचाव से संबंधित है? तो यहाँ पर होगा बैसल सम्मेलन, नगोया प्रोटोकॉल, एजेंडा 21 या फिर वियना सम्मेलन। तो ओजोन परत के क्षरणकारी पदार्थों से बचाव से संबंधित रहेगा वियना सम्मेलन। ऑप्शन फोर्थ होगा इसके लिए उत्तर। भारतीय वनस्पति संरक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर है जोधपुर। तो यहाँ पर इसका जो कार्यालय रहेगा ये रहेगा जोधपुर में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल से उत्पन्न होने वाली एक बीमारी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं, दस्त, हैजा, पैचिस या फिर मलेरिया। तो हम सभी जानते हैं मलेरिया मच्छरों से होने वाली बीमारी होती है, जल से नहीं। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के राज्य में स्थित है? तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो ये हमें देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। चलिए, भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई? तो यहाँ पर हम बात करें उस वर्ष की 1974, 76, 78 या फिर 81। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1974 में। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। किगाली संशोधन संबंधित है? किगाली संशोधन किससे संबंधित रहेगा? यहाँ पर है हरित गृह गैसों के उपयोग को कम करने के लिए, रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने के लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उपयोग को कम करने के लिए, या फोर्थ प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को कम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उपयोग को कम करने के लिए। चलिए, राजस्थान का कौन सा समुदाय वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्नोई, राजपूत, जाट या बंजारा। तो हम जानते हैं इसमें विश्नोई समाज जो है वो वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो यदि हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक, TN खुशबू, BP पाल या फिर है MS स्वामीनाथन, KC मेहता। तो यहाँ पर सही उत्तर इस प्रश्न के लिए बनेगा वो होगा MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे देखिए, भारत द्वारा हाथी परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 1990, 1992, 96 या फिर है 2000। तो यहाँ पर ये परियोजना जो थी ये लागू की गई थी वर्ष 1992 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती है? पी तरंगे है, रेलगे तरंगे है, एस तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पी तरंगे होती है ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती है। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसके लिए उत्तर। अम्ल वर्षा में पाए जाने वाले दो मुख्य अम्ल कौन से हैं? यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल उसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए आगे देखें। प्रथम प्रकाश रासायनिक धुंध पहचानी गई थी, कब इसे पहचाना गया था? लंदन स्मॉग 1952, अमेरिकन स्मॉग 1960 या फिर लॉस एंजल्स 1943 और जापान स्मॉग 1964 में। तो ये पहचानी गई थी लॉस एंजल्स 1943 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर है राजस्थान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है यहाँ पर उत्तराखंड में। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम भारत में प्रभावी हुए। तो ये नियम कब भारत में प्रभावी है? 1970, 1990, 2001, 2007। तो यदि हम बात करें
के नियमों की, तो ये प्रभावी हुए 1989 में। ऑप्शन सेकेंड होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो यहाँ पर संस्थान कहाँ पर स्थित है? पूना, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर है चंडीगढ़। तो ये संस्थान जो है ये स्थित है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था ये कब लागू हुआ? 1975, 1985 या फिर 1986 या 1990। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू हुआ 1986 से। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।